अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, सलाहुद्दीन अय्यूबी की एक और नई एपिसोड में खुश आमदीद। एपिसोड के आगाज में सलाहुद्दीन अय्यूबी सरैया खातून और सिपाहियों के साथ जंगल से आगे बढ़ रहे होते हैं। इसी लम्हे शेरको सिपाहियों के साथ वहां पहुंचता है। शेरको को देखते साथ ही सलाहुद्दीन अय्यूबी हैरानगी से कहते हैं, अमीर शेरको आप यहाँ? जवाब में शेरको कहता है, उस्ताद आजम और विक्टोरिया को हमारे दरमियान मौजूद गद्दार ने बचा लिया। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी पूछते हैं, क्या आप उस गद्दार को पकड़ नहीं सके? जवाब में शेरको कहता है, हम उसे पकड़ने ही वाले थे कि उस गद्दार ने सुल्तान नूरुद्दीन पर खंजर से वार कर दिया। जख्म गहरा है, उन्हें महल में ले जाया गया है। ये सुनते साथ ही सलाहुद्दीन अय्यूबी बहुत ज्यादा गमगीन हो जाते हैं और दरख्त के सहारे खड़े हो जाते हैं। उन्हें इस तरह से गमगीन देखकर शेरको उनके पास आते हैं और कहते हैं, मेरे मलिक, आप मेरे सुल्तान की इमानत हैं। अब हमें आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है, आप साबित कदम रहें। मगर सलाहुद्दीन अय्यूबी मुसलसल बाबा बाबा कहते ही चले जाते हैं। तो शेरको कहते हैं, फिक्र ना करें, हमारे सुल्तान हकीमों के पास अमानत है। मलिक सलाहुद्दीन होश में आए, रियासत को आपकी जरूरत है। रियासत का नाम सुनते साथ ही सलाहुद्दीन अय्यूबी एकदम से कहते हैं, हमारे सुल्तान जब इस हालत में हैं, रियासत का निजाम बिगड़ सकता है, हमें दमिश्क पहुंचना होगा। फिर शेरको कहता है, तुरान शाह भी जिंदान से फरार हो गया, अब सारा इल्जाम उसी पर आएगा, मुझे उसे ढूंढना होगा। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, नहीं, हमारे पास वक्त नहीं है, आप कैदियों के पीछे जाएं और मैं गैब्रिएल के पीछे जाऊंगा और उससे उस गद्दार का नाम पूछूंगा जिसने मेरे बाबा पर वार किया। इसके साथ ही शेरको अपने साथ सलाहुद्दीन के चंद सिपाही लेकर वहां से रवाना हो जाते हैं। उनके जाने के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी सरैया खातून से कहते हैं, क्या तुमने देखा कि तुम्हारे किए की हमें क्या कीमत चुकानी पड़ी है? अगर बात मेरे नुकसान की होती तो मैं जरूर बर्दाश्त कर लेता, लेकिन तुम्हारी धोखाधड़ी ने मेरे बाबा की जान को खतरे में डाल दिया है। तो सरैया खातून कहती हैं, जिस तरह आप अपने बाबा के लिए गमज़दा हैं, उसी तरह मैं भी अपने भाई के लिए गमज़दा हूँ और उसे बचाने के लिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। ये सुनकर सलाहुद्दीन अय्यूबी शदीद गुस्से से कहते हैं, मैंने तुम्हारे भाई और तुम्हारे वतन के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी, लेकिन तुमने मेरी ही जान लेने की कोशिश की। तुम और वो गद्दार जिसने मेरे बाबा की जान लेने की कोशिश की, अब मेरी नजरों में बराबर हैं। ये कहते साथ ही सलाहुद्दीन अय्यूबी सिपाहियों के साथ वहां से चले जाते हैं और सरैया खातून बहुत ज्यादा शर्मिंदा होती हैं। दूसरी तरफ नसरुद्दीन महल में पहुंचकर बेटे से पूछता है, क्या सुल्तान नूरुद्दीन आए थे? तो इज्जतुद्दीन कहता है, वो तो नहीं आए, लेकिन आप इस तरह से क्यों पूछ रहे हैं? आपने कहा था कि आप गैब्रिएल के मसले को संभाल लेंगे, क्या आपने उस मसले को संभाल लिया? क्या इसीलिए आपने जल्दी में चचा के बारे में पूछा? तो नसरुद्दीन उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहता है, ये महल में करने वाली बातें नहीं है, एहतियात करो, कोई भी बात सुनो या कुछ देखो तो मुझे आकर बताओ, समझ गए? दूसरी तरफ अमीर अय्यूब और बाकी कुछ लोग मस्जिद में बैठे होते हैं और एक शख्स अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान कर रहा होता है। मुझे अपने इश्क की आग में जला डाल, सिर्फ एक ही सूरत में मेरे मौला के बदले में तू मिल जाए, चाहे वो कलीन की तरह मेरे चेहरे को रोंद डाले, सिर्फ एक ही सूरत में मेरे मौला, अगर बदले में तू मिल जाए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह मुझे अंगारों में जला डाल, मुझे मूसा अलैहिस्सलाम की तरह गारे तूर पर अपनी रहमत की झलक दिखाकर बेहोश कर दे, चाहे मुझे ईसा अलैहिस्सलाम की तरह दर्द वाली जिंदगी दे, चाहे मुझे ईसा अलैहिस्सलाम की तरह दर्द वाली जिंदगी दे, सिर्फ एक ही सूरत में मेरे मौला, अगर बदले में तू मिल जाए। हमद सुनते हुए सब लोग बहुत ज्यादा महजूज होते हैं और सबके चेहरे पर इत्मीनान छाया होता है। हमद के इख्तिताम पर एक शख्स कहता है, हम काफी दिनों से हज पर जाने के मुंतजिर हैं, हमारे खानदान वाले सराय में हमारे मुंतजिर हैं, हमें सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी की तरफ से कब खबर मिलेगी? जवाब में अमीर अय्यूब कहते हैं, सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी हज के रास्ते को महफूज करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सब्र रखें, हमें जल्द उनकी तरफ से खबर मिल जाएगी। इसी लम्हे एक सिपाही वहाँ पर आकर कहता है, इज्जत माआब अमीर। उसे परेशान देखकर सब लोग एकदम से खड़े हो जाते हैं और वो सिपाही कहता है, सुल्तान नूरुद्दीन। ये सुनकर अय्यूब साहब एकदम से पूछते हैं, बताओ सिपाही क्या हुआ? जवाब में सिपाही कहता है, वो जख्मी हो गए हैं। ये सुनकर अमीर अय्यूब के कदम वहीं रुक जाते हैं। दूसरी तरफ से सलाहुद्दीन अय्यूबी दमिश्क की तरफ आ रहे हैं और दमिश्क में नसरुद्दीन बहुत ज्यादा परेशान दिखाई देता है और सुल्तान की बात को याद करता है, तुम अपनी गद्दारी को किसी नकाब के अंदर नहीं छुपा सकते, तुम्हारी खयानत आश्कार हो चुकी है। इन ख्यालात के साथ वो उस सारे वाक़ये को याद करता है और उसकी घबराहट मजीद बढ़ जाती है। फिर गैब्रिएल की बातों को याद करता है, अगर सलाहुद्दीन ने विक्टोरिया और उस्ताद आजम को पकड़ लिया तो मैं तुम्हारी और तुम्हारे बेटे की गद्दारी को जाहिर कर दूंगा। इसी लम्हे बैरा खुशी खुशी वहाँ आती है और कहती है, सुल्तान नूरुद्दीन को खंजर लगा है। महल के बाहर अफरा तफरी पड़ी होती है और सिपाही सुल्तान को लेकर तेजी से अंदर की जानिब आ रहे होते हैं। अमीर अय्यूब कहते हैं, शिफा खाने में जरूरी इंतजाम करो, जल्दी करो। इसी लम्हे वहाँ
वहाँ पर आने वाला नसरुद्दीन कहता है, हमारे सुल्तान को क्या हुआ है, ये किसने किया है? तो वजीर आगे बढ़ते हुए कहता है, उसका चेहरा ढका हुआ था, हम उसे नहीं देख सके, जख्म गहरा है हमारे सुल्तान का, आप फौरी इंतजामात का कहें। इसके साथ ही वो सब आगे बढ़ जाते हैं और नसरुद्दीन बैरा खातून से कहता है वो शदीद जख्मी हैं। जवाब में बैरा कहती है हालात संगीन हैं, तख्त को खाली नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरी तरफ सिपाही सुल्तान को ले जा रहे होते हैं कि मलका सुल्तान को देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और कहती है नूरुद्दीन को क्या हुआ है, ये किसने किया है, क्या हुआ है, कुछ तो बताएं मुझे। मगर अमीर अयूब उनसे दरखास्त करते हुए कहते हैं वक्त बहुत कम है, हमें इन्हें कमरे तक पहुंचाना है, जख्म गहरे हैं, जल्दी करो सिपाहियों जल्दी करो। ये कहते साथ ही वो सुल्तान को लेकर आगे बढ़ जाते हैं और सुल्ताना कहती है तबीब को बुलाओ जल्दी करो, जितने भी हुनरमंद तबीब हैं सबको महल में बुलाओ। अगले मंजर में तबीब सुल्तान का इलाज कर रहे हैं। गद्दार नसरुद्दीन भी उनके पास खड़ा होता है। जख्म देखते हुए एक तबीब कहता है खंजर जिगर के नीचे लगा है, अगर उसने सिर्फ ऊपर नुकसान पहुंचाया होता तो बचने में शायद आसानी होती। इस खून को जाया होने से हम रोक नहीं सकते, मरहम लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। फिर नसरुद्दीन कहता है क्या ये मर सकता है? जवाब में तबीब कहता है हमें हर इम्कान के लिए तैयार रहना चाहिए। जबकि कमरे के बाहर सुल्तान के मशीर और वजीर बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। इसी लम्हे नसरुद्दीन वहाँ आता है और कहता है तबीब का कहना है कि किसी भी सूरत हाल के लिए तैयार रहें। ये सुनकर उसका बेटा इज्जतुद्दीन पूछता है अगर हमारे सुल्तान मर गए तो क्या होगा? इज्जतुद्दीन के इस तरह बेहुदा सवाल पूछने पर सुल्तान के हामियों को बहुत गुस्सा आता है, जबकि अमीर रेहानी कहता है क्या होगा, रियासत की बका को यकीनी बनाना हमारा फर्ज है, इसलिए जरूरी इंतजामात शुरू कर देने चाहिए। तो नसरुद्दीन पूछता है जब ये सब हो रहा था तो सलाहुद्दीन कहाँ थे? जवाब में वजीर कहते हैं हम जब वहाँ पहुँचे तो वो वहाँ नहीं था। इस पर नसरुद्दीन कहता है वो कैदियों को लेकर गया था लेकिन खुद वहाँ नहीं था, उसकी नाअहली की वजह से सुल्तान इस हाल में है, उसकी गफलत बरतने की वजह से वो इसकी कीमत अदा करेगा। ये सुनकर एक अमीर कहता है मलिक सलाहुद्दीन ने जिस गद्दार को छुपाया था उसी ने सुल्तान पर वार किया है। तो नसरुद्दीन एकदम से पूछता है कौन से गद्दार ने? तो वजीर अहमद कहते हैं हम जब तुरान शाह को लेने करारगाह पहुँचे तो एक शख्स सुल्तान के सामने नमूदार हुआ, वो कैदियों को अगवा करके ले जा रहा था। हमारे सुल्तान ने उससे कहा कि तुम्हारा चेहरा आज आश्कार हो जाएगा, उसने खंजर से वार कर दिया। तो नसरुद्दीन एकदम से कहता है अच्छा वो गद्दार जिसने सुल्तान पर वार किया है वो तुरान शाह है? जवाब में अमीर अयूब कहते हैं मेरा बेटा उस जगह से खंजर नहीं उठा सकता जहाँ से उसने रिस्क खाया हो। तो नसरुद्दीन कहता है वो गद्दार नहीं तो फिर वो कहाँ है? जवाब में वजीर अहमद कहते हैं वो भी फरार हो गया है। ये सुनकर अमीर अयूब परेशान होते हुए कहते हैं कैसे, वो कैसे वहाँ से भाग गया? इसके साथ ही नसरुद्दीन उस लम्हे को याद करता है जब वो विक्टोरिया और उस्ताद आजम को लेने गया था और आगे बढ़ते बढ़ते उसने तुरान शाह का भी दरवाजा खोल दिया था। दरवाजा खुलने की आवाज सुनते साथ ही तुरान शाह उठकर कमरे से बाहर चला गया था। इस ख्याल के बाद नसरुद्दीन कहता है जाहिर है कि वो गद्दार है, उसने कैदियों को अगवा किया और सुल्तान पर हमला किया, मैं फौरन तुरान शाह को ढूंढ कर लाऊंगा। तो अमीर अयूब कहते हैं मुकदमे के बगैर सजा बेबुनियाद है, मैं अपने बेटे को बोहतान का शिकार नहीं होने दूंगा। इस पर नसरुद्दीन कहता है ये बोहतान नहीं हकीकत है, मेरे भाई पर वार किया गया है, जंगी का खून बहाया गया है। सबको मालूम होना चाहिए कि मैदान अभी खाली नहीं हुआ, मैं अभी मौजूद हूँ, मैं एक एक करके नाअहलों और गद्दारों का हिसाब लूंगा। दूसरी तरफ गैब्रियल सिपाहियों के साथ उस्ताद आजम और विक्टोरिया को तलाश कर रहा है और कहता है विक्टोरिया और उस्ताद आजम रिहा हो चुके हैं, हर जगह अच्छी तरह तलाश करो। उसका हुक्म मिलते साथ ही सिपाही फैल जाते हैं। इसी लम्हे एक तीर आकर गैब्रियल के पीछे खड़े सिपाही की पीठ से आर पार हो जाता है। तीर मारने वाला तुरान शाह होता है जो गैब्रियल से कहता है तुम मेरी गिरफ्त से नहीं बच सकते गैब्रियल। जवाब में गैब्रियल कहता है तुरान शाह लानत हो तुम पर। जवाब में तुरान शाह कहता है तुम्हारी वजह से मुझ पर गद्दारी का इल्जाम लगा है, तुम मुझे उस गद्दार का नाम बताओगे जिसके साथ तुम तावन कर रहे हो? ये कहते साथ ही तुरान शाह तलवार बेनियाम कर लेता है और कहता है वरना मैं तुम सबको एक एक करके मार दूंगा। गैब्रियल कहता है मेरे पास अगर वक्त होता तो मैं अपने हाथों से तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देता, मगर मेरे पास अभी वक्त कम है, सिपाहियों मार डालो इसे। ये सुनकर सिपाही तीर मारने लगते हैं मगर इसी दौरान वो खुद तीरों का शिकार हो जाते हैं। तीर मारने वाले जंगी सिपाही होते हैं जो तुरान शाह के ताकुब में हैं। उन्हें देखकर तुरान शाह गैब्रियल से कहता है तुम्हारी मौत मेरे हाथों होगी गैब्रियल। ये कहते साथ ही वो फिर से भाग पड़ता है। कुछ देर से दोनों तरफ से तीरों का मुकाबला होता रहता है मगर जंगियों के तमाम सिपाही मारे जाते हैं और गैब्रियल फिर से विक्टोरिया और उस्ताद आजम की तलाश में निकल पड़ता है।
नाजरीन, इसके साथ ही एपिसोड अख्ताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान पर लाजमी क्लिक कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली एपिसोड का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।